धृष्टकेतुचिकितानः काशीराजच वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नर पुडंबः। अर्थात इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ये श्लोक हम अध्याय 1 श्रीमद् भगवद गीता उसमें से पढ़ रहे हैं। मेरी एक दिली इच्छा और ख्वाहिश थी कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में जितने भी श्लोक हैं उसका हिंदी रूपांतर, इजी अनुवाद आप सबको दूँ, ताकि पूरी दुनिया में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान फैले। पिछले पॉडकास्ट में हमने ये देखा और सुना कि जब दुर्योधन अपने कुल गुरु से बात कर रहे हैं कि पांडवों के पास कितने शक्तिशाली योद्धा हैं, उसको मेन जो डर था वो है अर्जुन और भीम से। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब उसने ये बोला कि अर्जुन और भीम के अलावा धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी यहाँ पर विराजमान हैं। युधामनुच, विक्रांत, उत्तमोजाश्च, वीर्यवान, सुभद्रो, द्रौपदेश्च, सर्व एवं महारथा। अर्थात पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थ ताम्र विनीते। अर्थात किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए दुर्योधन अपने कुलगुरु से ये बातें कर रहे हैं। भवामिशं च कर्णश्च कृपृश्च सिमितनंज अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब इसका तात्पर्य है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का ही भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरी श्रवा बहालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वे कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही है। अन्ये च भवा शूरा मद्रथे तयक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। इसका तात्पर्य ये है कि दुर्योधन कहता है जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों को संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय की प्रति आश्वस्त था। उसे ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जीत जाएगा, क्योंकि एक तो उसके पास भगवान श्री कृष्ण की सेना, दूसरा इतने बड़े बड़े धुरंधर अपने युद्ध
क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में महारथी सब उसकी सेना में उसके साथ खड़े हैं, तो ये दुर्योधन को एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो तो युद्ध जीत ही लेगा। अप्रयातम तदस्माकं बल भीष्माभिर्क्षितिं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिर्विक्षितम्, अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब इसका तात्पर्य ये है कि दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। क्योंकि भीष्म पितामह का जो एक्सपीरियंस रहा है, एज रही है, वो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध जीते। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वे जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भीष्म के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। यानी दुर्योधन को डर था कि भीम अत्यंत बलशाली है, तो कभी न कभी जब आमना सामना होगा तो उसकी खुद की मृत्यु निश्चित है। जबकि भीष्म पितामह बहुत उत्कृष्ट सेनापति हैं, वे युद्ध में विजयी होगा, क्योंकि भीष्म पितामह उसके साथ हैं। ये उसका दृढ़ निश्चय या ओवर कॉन्फिडेंस भी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग विस्थिता भीष्ममेवारि भीक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव, अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। इसका तात्पर्य है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम आंका जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः ये आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख भी मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य सजन्यहर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनघूनोश्च शंखं दशमो प्रतापवान, अर्थात तब कुरुवंश के व्रियोविद परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, खुशी हुई। अब इसका तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के व्रियोविद पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उन्होंने उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दशा उसे प्रसन्न करने के लिए
अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाते हुए की। उन अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, किंतु दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण मौजूद है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। तथा शंखाष्टम धैर्यष्टम प्रणवान गोमुखा सहस्र व्यवहंतम स शब्दस्तुमुलो भक्ता। तत्पश्चात अर्थात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वे समस्वेत स्वर अत्यंत कोलाह पूर्ण था। इसके पश्चात सब युद्ध के जितने भी नाद हैं वो बज उठे और ये एक बिगुल था कि युद्ध शुरू हो रहा है। तथा श्वेतहरयुक्ते महती से संदने सिद्धता माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदम्यतु। अर्थात अब दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला विशाल रथ जिस पर श्री कृष्ण तथा अर्जुन मौजूद हैं अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। अब इसका तात्पर्य यह है कि भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो जाता था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, किंतु कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय सदा पांडु के पुत्र जैसे होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ होते हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि युद्ध से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा इसकी विजय निश्चित है। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्यो महाशंखम भीमकर्मा विक्रोधरः। भगवान कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यहाँ पर आप इस श्लोक को ध्यान रखें, क्योंकि इसमें सबके शंख का नाम दिया गया है। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है 5 जन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीम के शंख का नाम है पौंड्र। अब इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीवन उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उसकी इंद्रियों के ही अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वो जीवों के इंद्रिय रहित तथा निर्विशेष रहने के लिए उत्सुक हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थिर होकर इनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए वे ऋषिकेश कहलाते हैं। इन शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी कि युद्ध शुरू हो रहा है और सैनिकों तैयार हो जाओ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमुनि पुष्पको
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीस्तपराजितः द्रुपदो द्रौपदेश्याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दनु पृथक पृथक। अब इस श्लोक का अर्थ है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक का अर्थ है कि संजय जो कि हस्तिनापुर में बैठे ये सब देख रहे हैं और अपने अंधे राजा धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। लक्षणों से पहले ही ये सूचित हो रहा था कि महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो इस श्लोक में ठाकुर जी ये भी कहना चाहते हैं कि भले ही एक पिता अपने पुत्र को बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं, लेकिन पिता को चाहिए कि पुत्र की गलतियों को आग में घी वाला काम ना करें, उसे प्रोत्साहित ना करें, उसे वहीं रोक दें। सघोषोद्धार्त राष्ट्रनाम हृदयानि वेदारतः नभश्च पृथ्वी चैव तुमुल्यो वेणुमुदायन। अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दयामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब इसका तात्पर्य ये है, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मेरे पे विश्वास रखो, मुझ में विश्वास रखो, जितनी बड़ी मर्जी, जितनी बड़ी कोई विपत्ति आ जाए, कोई विपदा आ जाए, लेकिन तुम मुझ में पूर्ण विश्वास रखो, डरने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अत व्यवस्थिताष्टम धातराष्ट्रकन्देजः प्रवते शस्त्र मापते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदहमाह महीपते। अर्थात उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब इसका तात्पर्य ये है कि युद्ध तो आरंभ ही होने वाला था। उपयुक्त कथन ये जो श्लोक है, इससे ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशों के अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे।
उस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान रहता ही रहता है तथा उसकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती ही रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भगत के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो संजय ने ये सारी बातें धृतराष्ट्र को बताई और संजय जो कि दिव्य दृष्टि के मालिक हुए थे ये सब देखने के लिए, उनका भी मोक्ष बिल्कुल संभव था और बिल्कुल स्वीकार्य है, क्योंकि उन्होंने ये दिव्य दृष्टि से ठाकुर जी को खुद ये ज्ञान देते हुए, गीता उपदेश देते हुए देखा। तो अगले अभी भाग पहला ही अध्याय पहला ही चल रहा है। अगले पॉडकास्ट में इससे आगे हम बात करेंगे जब अर्जुन उनसे वार्तालाप कर रहे हैं ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी उसको कैसे निरुत्तर करते हैं। जय श्री कृष्ण।